हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस आर अकेडमी 04। आई होप करता हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, ओके ना। लाइक इंटरव्यूअर इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, क्या नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वालों को जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, ये वीडियो जरूर देख के जाना, ओके ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन व्हाट इज डीजी। डीजी का मतलब क्या है। सबसे पहला तो वो पूछेगा कि डीजी का फुल फॉर्म क्या है। डीजी का फुल फॉर्म है डीजल जनरेटर। आपको बोलना है डीजल जनरेटर, ओके ना। डीजल जनरेटर का डेफिनेशन बोल पूछेगा तो आपको बोलना है ए डीजल जनरेटर, डीजी इज ए machine that combines a diesel engine with an electric generator alternator to produce electrical energy. It works as a backup power source during the power failure or when electricity from the grid is not available। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, मतलब जनरेटर जो है ना एज ए बैकअप वर्क करता है। हमारा बैकअप लाइक अपना मेन पावर सप्लाई जो है ना वो फेल हो गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद ये एज जनरेटर को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ओके ना। एंड ये जनरेटर कहाँ पर यूज किया जाता है, मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने को नहीं होता है। लाइक जंगल में, ऐसे ऐसे पहाड़ों में, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है वहां पर भी जनरेटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जनरेटर का पिक्चर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जनरेटर का अंदर का पार्ट कुछ इस तरह से होता है, ओके ना। अल्टरनेटर, ओके ना। यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल पैनल, यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल पैनल, डीजल इंजन, एसी जनरेटर, कॉमन बेसिस, ओके ना। ये सब जनरेटर में पूछा जाएगा। और भी लाइक आप मेंटेनेंस फील्ड में जा रहे हो तो आपको इन डेप्थ पूछेगा। लाइक डीजी के डेली चेक, डीजी डेली चेक क्या क्या करते हैं उसमें, क्या नहीं, ऑयल लेवल, टेम्परेचर, वाइब्रेशन वो कितना हो रहना चाहिए, वो सब डेली चेक में देख सकते हैं, ओके ना। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर का मतलब है, ये ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर सर्क्यूट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है यहाँ पर ट्रांसफार्मर में। जब भी हमारा ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना उसमें कांस्टेंट रहती है। तो आपको ये बोलना है, ओके ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूपीएस एंड पार्ट्स। यूपीएस का मतलब क्या है, यूपीएस का पार्ट्स कौन से है वो देखेंगे, ओके ना। यूपीएस का मतलब है सबसे पहले अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो आपको बोलना है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ओके। द यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that provide emergency backup power to connect the equipment when the main supply fails or fluctuated, ensure the uninterrupted supply power for short duration, allow safe shutdown। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन यूपीएस का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेन पार्ट्स ऑफ यूपीएस। यूपीएस का मेन पार्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर चार्जर। रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर चाहिए। चार्ज द बैटरी एंड प्रोवाइड डीसी पावर टू द इन्वर्टर। इन्वर्टर को डीसी पावर देने के लिए रेक्टिफायर यूज किया जाता है। यहाँ पर बैटरी, यूपीएस में क्या क्या आता है, बैटरी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन डीसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोर किया जाता है, ओके ना। सप्लाई पावर ड्यूरिंग द मेन सप्लाई फेल होने के बाद यूपीएस हमारा एज ए बैकअप वर्क करता है। इन्वर्टर, यहाँ पर देख सकते हो यूपीएस में इन्वर्टर भी आता है। इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी पावर इनटू एसी पावर टू द लोड। लोड को डीसी पावर में से एसी पावर को कन्वर्ट करके लोड को दिया जाता है, ओके ना। स्टार्टिक स्विच, यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द लोड बिटवीन द इन्वर्टर एंड मेन पावर सप्लाई विदाउट द इंटरप्शन। ये किसी भी गड़बड़ की है ऑटोमेटिकली सप्लाई देता है जब भी हमारा मेन पावर सप्लाई फेल हो जाता है। कंट्रोल सर्क्यूट, हमारा यूपीएस जो है ना सब पार्ट्स बना के कंट्रोल सर्किट बना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल सर्किट, मॉनिटर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, बैटरी स्टेटस, मैनेज स्मूथ ऑपरेशन ऑफ यूपीएस, ये सब इसमें आता है, ओके ना। सो आई होप करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो। तो हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ यूपीएस। एक मिनट गाइस, आप एक काम कर लीजिए कि नोट करके रख लीजिए, बाद में कभी भी पढ़ सकते हो, ओके ना। और अदरवाइज यू कैन
pause my video and you can read, ओके ना। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइप्स ऑफ यूपीएस। यूपीएस के कितने प्रकार है? ऑफलाइन स्टैंड बाई यूपीएस है, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस है, ऑनलाइन और डबल कन्वर्शन यूपीएस है, ओके ना। तीन प्रकार के यूपीएस है। अब वो तीनों प्रकार के यूपीएस क्या है वो जानेंगे, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो, सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ऑफलाइन स्टैंड बाई यूपीएस का मतलब है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूपीएस normally supplies power directly to the mains. When the main fails, it switches battery inverter within a few seconds. फ्यू मिली सेकेंड्स में ही ऑन हो जाता है यूपीएस जब हमारा मेन पावर सप्लाई फेल हो जाता है। यूज, ये कहाँ पर यूज होता है? ऑफलाइन और स्टैंड बाई यूपीएस, ओके ना। कंप्यूटर, स्मॉल ऑफिस इक्विपमेंट में यूज होता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट देंगे लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस कहाँ पर यूज होता है? एंड सिमिलर टू द ऑफलाइन यूपीएस बट हैज एन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें ये जो है ना स्टैंड बाई यूपीएस के, ये उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है ना ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आता है। और वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? इट कैन करेक्ट माइनर वोल्टेज फ्लक्चुएशन लाइक लो हाई वोल्टेज विदाउट स्विचिंग द बैटरी। ये बैटरी ऑन करने से पहले ही जो भी माइनर है ना, माइनर हाई लो वोल्टेज है ना, उसमें ही ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। और यह कहाँ पर यूज होता है? स्मॉल सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट में यूज होता है। तो हम नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन और डबल कन्वर्शन यूपीएस। मोस्ट रिलायबल टाइप, पावर ऑलवेज फ्लो थ्रू द रेक्टिफायर बैटरी इन्वर्टर डबल कन्वर्शन होके ही फ्लो होता है। प्रोवाइड जीरो ट्रांसफर टाइम ड्यूरिंग द पावर फेलियर। जब भी पावर फेलियर हो जाता है 0 सेकेंड में ही ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। यह कहाँ पर यूज होता है? यहाँ पर देख सकते हो डाटा सेंटर, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूज होता है बड़ी बड़ी, ओके ना। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हो डिफाइन द टर्म कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। यहाँ पर देख सकते हो डेफिनेशन। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी of component capacitor to store electrical energy in the form of electrical field between the plates when potential differential voltage is applied। यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड, सिंबल है सी। यहाँ पर देख सकते हो फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ओके ना। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज ए property of a coil inductor by which is opposes any charge in current flowing through the flowing through it by inducing electromotive force EMF according to Faraday's law of electromagnetic induction, ओके ना। यूनिट है हेनरी, सिंबल है एल। यहाँ पर देख सकते हो फार्मूला एल इज इक्वल टू एन इंटू 5/I। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर आर प्रोटेक्टिव डिवाइस कमिंग इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कितने भी हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो क्या है नहीं देखेंगे, ओके ना। सबसे पहले हमारा आता है बकोल्स रिले। बकोल्स रिले आता है, ये क्या करता है? गैस एक्चुएटेड रिले यूज्ड इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर डिटेक्ट्स फॉल्ट्स लाइक इंसुलेशन फेल्यूर, ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्क्यूट, सेंसिंग गैस अकोमुलेशन। गैस से सेंस करके ये रिले काम करता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व, PRV एक्सप्लोजिव इवेंट। यहाँ पर देख सकते हो रिलीव एक्सप्लोजिव प्रेशर इनसाइड द ट्रांसफार्मर टैंक ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट, उसके लिए काम करता है। ऑयल लेवल इंडिकेटर, ट्रांसफार्मर पे देख सकते हो कि आप कहीं पर भी देखे होगे ऑयल लेवल इंडिकेटर लगाया हुआ रहता है। शोज द लेवल ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल इन द कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक के बाजू में लगा हुआ रहता है यहाँ पर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर टैंक चेक करने के लिए भी इंडिकेटर ये होता है, ओके ना। मॉनिटर ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर, ट्रिप ट्रांसफार्मर इफ द टेम्परेचर एक्सीड द सेफ लिमिट। सेफ लिमिट्स के ऊपर चला गया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। वेंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, वेंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर भी होता है। मेजर्स वेंडिंग टेम्परेचर यूजिंग रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्ट्स RTDS, ओके ना, RTDS बोलते हैं उसको। प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ वेंडिंग्स, ओके। मैग्नेट ऑयल गेज, मैग्नेट ऑयल गेज भी होता है। इंडिकेट्स ऑयल लेवल, गिव्स द अलार्म ट्रिप एंड सिग्नल ड्यूरिंग द अबनॉर्मल कंडीशंस। अबनॉर्मल कंडीशंस में ये सिग्नल देता है, ओके ना। सर्किट ब्रेकर विथ रिले प्रोटेक्शन, ओके ना। सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, रिले प्रोटेक्शन आता है, ओके ना। ट्रिप्स द पावर, ट्रिप्स द सप्लाई इन केस ऑफ ओवर करंट, शॉर्ट सर्क्यूट और अर्थ फॉल्ट होने टाइम पर ये ऑटोमेटिकली ट्रिप अप हो जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर्स प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम द हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटनिंग और स्विचिंग, वहां पर यूज होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।